बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सोनियाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले गोश्त। जैसा कि समर सीज़न चल रहा है तो मार्केट में करेले बहुत अच्छे आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज करेले गोश्त बनाया जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। जी तो आइए अब हम रेसिपी की तरफ जाते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं 1 किलो। इसको आपने छीलकर बारीक काट लेना है। करेलों को काटने के बाद आप इसको नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद जो है मैंने करेलों को अच्छे तरीके से धो लिया था, और इसका जितना भी नमकीन और कड़वा पानी था उसको आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अब मैं करेलों को फ्राई कर रही हूँ। हमें करेलों को डार्क ब्राउन फ्राई करना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि करेले कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। मैं करेलों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। करेलों को फ्राई करने के बाद अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ली है, इसको मैंने धो लिया है। करेले जिनको मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही। 4 अदद प्याज बारीक कटी हुई। करेलों में जो प्याज है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़्यादा प्याज डालें। लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद बारीक काट लें, इनका छिलका उतार लें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इन्हें बारीक काट लें। सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। जी फ्रेंड्स, आइए अब हम करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर उसमें प्याज डाल दिया है। अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, इस तरह से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। करेलों में हम बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, नमक और सुरख मिर्च, और मसाले को कर लूँगी अच्छे से फ्राई। ये देखें, इस तरह से। मसाले को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है सूखा धनिया। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने मसाले में चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। चिकन को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से गले भी। चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसे हल्की आंच पर ढाँपकर कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए। ये देखें, इस तरह से मैं इसे ढाँपकर कुछ देर के लिए पकाऊंगी।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए बारीक टमाटर। इनका मैंने छिलका उतार लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब हम मज़ीद चिकन को कुछ देर के लिए पकाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैं टमाटरों को मिक्स करूँगी और चिकन को मज़ीद कुछ देर के लिए पकाऊंगी। हमें चिकन को मुकम्मल तौर पर गलाना है क्योंकि हम करेले पहले ही फ्राई कर चुके हैं, तो करेले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसलिए अब मैं दोबारा चिकन को ढाँप कर कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 20 मिनट तक पकाने के बाद टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब चिकन में जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। ये देखें, हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई किए हुए करेले। करेले ऐड करने के बाद मैं इसे ढाँप कर 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। जी फ्रेंड्स, मज़ेदार करेले गोश्त तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।